subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the vasoactive peptides। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे vasoactive peptides के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में। आज का जो वीडियो है वो आपका बेसिक्स है, डिटेल्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक से बेसिकली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो हम जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे कि क्या क्या जो ड्रग हैं इसमें इंपॉर्टेंट हैं, उनसे क्या क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं या आते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी जो स्पेसिफिक ड्रग है उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिए हैं ताकि आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो वेसोएक्टिव पेप्टाइड्स, तो ये बेसिकली पेप्टाइड्स ही हैं, लेकिन ये वेसोएक्टिव होते हैं। मतलब पेप्टाइड्स हमारे बॉडी में बहुत सारे पेप्टाइड्स होते हैं और उनका जो बेसिक रोल्स हैं वो आपके लोकल हार्मोन है, ओटाकॉइड्स हैं, आपके न्यूरोट्रांसमिशन है, उनमें होते हैं। लेकिन कुछ पेप्टाइड्स जो हैं स्पेसिफिकली आपके वेसोएक्टिव होते हैं। मतलब जो वेस्कुलर वाल्स हैं, ये जो वेस्कुलचर के जो टोनिसिटी है, मतलब उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, उसको एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो दीज आर द ड्रग और दीज आर द पेप्टाइड्स विच डायरेक्टली अफेक्ट द वेस्कुलचर टोनिसिटी। तो अल्टीमेटली ये आपके वेस्कुलचर टोनिसिटी को इंटरफेयर कर सकते हैं, या तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं या फिर रिलैक्स कर सकते हैं। तो उसी के बेस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपके जितने भी वेसोएक्टिव पेप्टाइड्स हैं उनमें से फर्स्ट है आपका वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर वेसोएक्टिव पेप्टाइड्स, सेकेंड है आपका वेसोडायलेटर्स वेसोएक्टिव पेप्टाइड्स। तो ये जो आपके एंजियोटेंसिन 2, वेसोप्रेसिन, जिसे हम आर्जिनिन वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, या फिर एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। उसके अलावा एंडोथेलिन्स हैं, आपके न्यूरोपेप्टाइड्स वाई है, आपके यूरोटेंसिन्स हैं। ये जो आपके ड्रग हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके इंडिजिनस मॉलिक्यूल्स हैं, हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंस हैं। ये आपके हैं वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर वेसोएक्टिव पेप्टाइड्स। ठीक है। सेकेंड जो पार्ट है वो है आपका वेसोडायलेटर्स वेसोएक्टिव पेप्टाइड्स, जिसमें आते हैं आपके काइनिन्स, जिसमें आते हैं ब्रेडिकानिन, कैलेडिन, आपके नाइट्रियोटिक पेप्टाइड्स, जिसमें आते हैं एएनपी, बीएनपी, सीएनपी। इसके अलावा आपका वेसोएक्टिव इंटेस्टिनल्स पेप्टाइड्स, जिसमें आते हैं वीआईपी, सब्सटेंस पी, आपके कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड्स, सीजीआरपी एंड एड्रिनोमोडुलिन। तो ये आपके कुछ ड्रग हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली आपके सिलेबस में डिटेल्ड है आपका जो एंजियोटेंसिन 2 है, इसके बारे में पढ़ना डिटेल में। आपको वेसोप्रेसिन है, ये पढ़ना है आपको डिटेल्ड में। उसके अलावा आपका ब्रेडिकानिन है, ये पढ़ना है डिटेल्ड में। और आपका पढ़ना है हमको सब्सटेंस पी। तो ये आपके 4 ड्रग मेजरली आपके सिलेबस में हैं आपके 5th सेमेस्टर में। ये टॉपिक एक्चुअली आपके 5th सेमेस्टर का जो ओटाकॉइड्स है उसका ही पार्ट है। लेकिन आपके जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ और ड्रग आपके इंपॉर्टेंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन उसमें आपका जो न्यूरोपेप्टाइड वाई है, आपका एंडोथेलिन है, और इसके अलावा आपका एएनपी है। ये ड्रग भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। तो हम एक और भी बात करेंगे, क्या उनके बेसिक मोड ऑफ एक्शन है, क्या उनके बेसिक चीज़ें हैं, हम कवर करेंगे इस वीडियो पे। तो वीडियो पे बने रहिए। चलिए आते हैं पहले ड्रग की ओर, वो है आपका वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर वेसोएक्टिव पेप्टाइड्स, जिसमें फर्स्ट ड्रग है आपका एंजियोटेंसिन 2। तो जो एंजियोटेंसिन 2 है एक तरीके से एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, एक्टिव पेप्टाइड्स आपके आरएएस सिस्टम का, या रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का, जो ऑलरेडी आपने हाइपरटेंशन क्लास में पढ़ चुके हैं। हमने डिटेल्ड बात कर चुके थे इस ड्रग के बारे में, तो आपको डिटेल वहाँ से उस लेक्चर से आपको मिल जाएगा। ठीक है। सारे जो वीडियो का लिंक हैं आपके प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी एडेड हैं, आप जाके देखिए आरएएस सिस्टम, उसमें मिल जाएगा। तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है बेसिकली आपके जो एंजियोटेंसिनोजन से बनता है, एंजियोटेंसिन 1 आपके रेनिन के थ्रू, फिर बनता है आपके एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के थ्रू। और ये एंजियोटेंसिन 2 फर्दर आपके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है मेजरली आपके आरएस सिस्टम में। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है अपने क्लासिकल रिसेप्टर्स 81 रिसेप्टर्स, जिसका नाम है एंजियोटेंसिन 2 टाइप 1 रिसेप्टर्स में जाके बाइंड करता है, एक्टिवेट करता है। और ये रिसेप्टर्स बेसिकली GQ-PCR के थ्रू काम करता है, और इनसे आपकी जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो मिलते हैं हमको वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, पेरिफेरल एडिमा, क्योंकि आपका सोडियम वाटर रिडक्शन कराता है, ये एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन को भी बढ़ाता है। उसके अलावा सीवेस रिमॉडलिंग, मतलब कार्डियक हाइपरट्रोफी या वेस्कुलर हाइपरप्लेसिया। उसके अलावा है आपका आरओएस सिस्टम को एक्टिवेट करना, या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाना, और आपके
सेंट्रली सिंथेटिक आउटफ्लो को इन्हेंस करना। तो ये बेसिक उसके बायोलॉजिकल एक्शन है, डिटेल आपको मिल जाएगा। सेकेंड ड्रग आपका एंडोथेलिन है। एंडोथेलिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो बेसिकली जो एंडोथेलिन है वो आपके जो एंडोथेलियल सेल्स में बेसिकली बनते हैं, इसके अलावा बहुत सारे और जगह पे भी बनते हैं। तो जो एंडोथेलिन्स हैं उनमें आपके ET1, ET2, ET3 बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जो ET1 है, ET1 मेजरली आपका इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है आपके वेसो कंस्ट्रिक्शन पे। और ये जो ET1 है, आप चाहे तो KD त्रिपाठी देखिए, KD त्रिपाठी की बात करें हम लोग 8th एडिशन की, तो 8th एडिशन में आपके जो पेज की बात करें तो आपका जो चैप्टर नंबर 37 है, 37 में आपका नाइट्रिक ऑक्साइड एंड द वेसो एक्टिव पेप्टाइड्स सिंगल मॉलिक्यूल्स, इसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे एंडोथेलिन्स की। तो एंडोथेलिन्स जैसे हमने कहा कि बेसिकली ET1, 2 और 3 होते हैं। ET1 मेजरली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वेसो कंस्ट्रिक्शन में। ET2, ET3 भी आपके होते हैं, बट ये जनरली रोल इनका जो है आपके किडनी में, ब्रेन पे, लंग्स वगैरह पे होता है। आप KD त्रिपाठी चेक कीजिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर है 37 8th एडिशन का, ठीक। तो बात करें ये जो आपका ET1 है वो बेसिकली आपके ETA और ETB 2 रिसेप्टर्स उनमें काम करते हैं, और मेजरली जो हैं ये आपके ETA रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं, और इसके थ्रू आपका वेसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, क्योंकि ये भी एक तरीके से GQ-PCR के थ्रू काम करता है। नेक्स्ट ड्रग आपका वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को हम लोग एंटीडायोटिक हार्मोन भी बोलते हैं, या फिर आपके आर्जिनिन वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल हमने ऑलरेडी एंटीडायोटिक क्लास में कवर कर चुके हैं, तो आप उस लेक्चर को कवर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो वेसोप्रेसिन बेसिकली आपके जो V1 रिसेप्टर्स और V2 रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। मेजरली V1 रिसेप्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल है आपके वेसो कंस्ट्रक्शन पे BP को इन्हेंस करने के लिए। तो ये V1 को एक्टिवेट करता है, उससे आपका GQ-PCR सिस्टम के थ्रू काम करते हैं, और अल्टीमेटली आपको वेसो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट ड्रग की ओर, वो है आपका न्यूरोपेप्टाइड Y, ठीक है। तो आपका ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपका एमिनोसिड्स हैं, क्योंकि पेप्टाइड्स हैं तो कहीं ना कहीं आपके एमिनोसिड्स ही बने होंगे। तो कुछ ऑलरेडी जैसे कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बात करते हैं हम लोग एंडोथेलिन की, तो एंडोथेलिन आपके 21 एमिनोसिड का बना होता है। आपके न्यूरोपेप्टाइड Y जो है आपके 36 एमिनोसिड का बना होता है। और ये जो न्यूरोपेप्टाइड Y है आपके को ट्रांसमीटर्स भी हैं आपके नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, 5-HT या फिर गाबा के। तो जो को ट्रांसमीटर्स होते हैं वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के वेसिकल्स में ही प्रेजेंस होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ ही रिलीज होते हैं, और उनके जो एक्शंस हैं, जो भी इस न्यूरोट्रांसमीटर्स के एक्शंस को ये इंटरफेयर करते हैं। तो बेसिकली आपके जो सिम्पथेटिक सिस्टम है उनमें जो नॉरएड्रेनालिन सिस्टम है, ये आपके न्यूरोपेप्टाइड Y नॉरएड्रेनालिन के साथ रिलीज होता है और वेसो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट को इन्हेंस करता है, ठीक है। बात करें न्यूरोपेप्टाइड Y की, तो इसके बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं आपके न्यूरोपेप्टाइड Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 वगैरह। लेकिन इसमें भी आपके जो 36 एमिनो एसिड का बना होता है, इसके होते हैं 3 फैमिली। एक होता है आपका NPY, एक होता है आपका पैंक्रियाटिक पेप्टाइड्स, एक होता है आपका PP, ठीक है। तो अलग होते हैं, आप देखिए क्लियरिटी। तो बेसिकली आपका जो ये जो NPY है वो आपके Y1, Y2 और Y5 पे काम करता है, और आपका जो Y4 है, Y4 पे बेसिकली आपके जो पैंक्रियाटिक पेप्टाइड्स हैं वो काम करते हैं, और जो 3 है, Y3 एक तरीके से दूसरा रिसेप्टर्स हैं, ये आपका जो कीमोकाइनिन रिसेप्टर्स हैं वो होते हैं। तो आप एक बार चेक कर लेता हूँ मैं उसको, ठीक है। जो Y3 है वो कीमोकाइंस रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये इन पे ही काम करता है, और मेजरली जो वेसो कंस्ट्रिक्शन के लिए इफेक्ट है वो आपका है Y1। तो ये Y1 पे काम करता है, जो कि GQ-PCR है, उसके थ्रू आपका वेसो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट शो करेगा, ठीक। इतना ही काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट है आपका यूरोटेंसिन 2। यूरोटेंसिन 2 भी आपके न्यूरोपेप्टाइड की तरह ही होते हैं। ये बेसिकली बने होते हैं 11 एमिनो एसिड्स के। ये आपके जो ET1 रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, जो कि GQ-PCR के थ्रू काम करता है, उससे आपको वेसो कंस्ट्रिक्शन मिलेगा, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट आपका वेसोडाइलेटरी वेसोपेप्टाइड्स। तो उसमें आते हैं पहले काइनिन्स हैं। काइनिन्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो इसलिए हम इसको डिटेल नहीं बात करेंगे। ये बेसिकली आपके B1 और B2 पे काम करते हैं। B2 रिसेप्टर के थ्रू, ये भी GQ-PCR है, उसके थ्रू ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज को इन्हेंस करेगा, क्योंकि ये आपका पोटेंट वेसोडाइलेटर है, EDRF है, मीन्स एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर्स है, उसके थ्रू ये आपको वेसोडाइलेशन इफेक्ट मिलेगा। फिर आपका नाइट्रियोटिक पेप्टाइड्स, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, ANP, BNP, CNP। ये बेसिकली आपके 17 एमिनो एसिड का बना होता है, उसका रिंग चेन, बाकी साइड चेन्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो बात करें इन पेप्टाइड्स की, तो ये है ANP, मतलब होता है आर्टेरियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड्स, जो आपके आर्टरिया पे
से रिलीज होते हैं, BNP आपका वेंट्रिकल से रिलीज होते हैं। BNP बेसिकली आपका ब्रेन नेट्रेटिव पेप्टाइड भी हम बोलते हैं, और CNP आपका C टाइप नेट्रेटिव पेप्टाइड्स जो बेसिकली इंडोथेलियल सेल से या वेस्कुलर इंडोथेलियल सेल से रिलीज होते हैं। और ये तीनों ही बेसिकली आपके नेट्रियोटिक, डायरेटिक और वेसोडाइलेटरी इफेक्ट शो करते हैं। इनका जो क्लासिकल रिसेप्टर्स हैं वो आपका है NP रिसेप्टर्स, जो कि आपके ग्वानडाइल साइक्लेस एंजाइम्ड लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से एंजाइम्ड लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं, उसके थ्रू जो ग्वानडाइल साइक्लेस एंजाइम है वो एक्टिवेट होगा, फास्फोराइट होगा और अल्टीमेटली साइक्लिक GMP पाथवे इनहेंस होगा, उसके थ्रू ये वेसोडाइलेशन कॉज करेगा, ठीक। नेक्स्ट आपका VIP वेसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड्स, जो कि 28 एमिनो एसिड्स का होता है, और ये भी एक तरीके से को ट्रांसमीटर्स की तरह काम करता है विद द एसिटाइलकोइन, तो इसके इफेक्ट को इन्हेंस करता है। और ये बेसिकली VPAC1 और VPAC2 पे काम करता है। ये दोनों रिसेप्टर्स GSPCR हैं, और जो GSPCR होते हैं वो आपके इजीली वेसोडाइलेशन कॉज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये हार्ट पे जो है आपका क्या करते हैं, हार्ट पे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और ये हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, कार्डियक एक्टिविटी को इनहेंस करते हैं, क्योंकि ये GSPCR है। ओके, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट आपका सब्सटेंस भी, इसके बारे में हम क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो NK1, NK2, NK3 रिसेप्टर में काम करते हैं, और ये GQPCR हैं, और ये अल्टीमेटली जेनेटिक ऑक्साइड रिलीज को इनहेंस करते हैं आपके वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल से, और आपका वेसोडाइलेशन इफेक्ट शो कराएंगे। फिर नेक्स्ट आपका CGRP कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड्स, तो ये बेसिकली आपके कैल्सिटोनिन रिसेप्टर लाइक रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, CLR पे काम करते हैं, और ये GSPCR है, इसलिए आपका मसल्स को रिलैक्स करेगा। इसके अलावा बात करें हम लोग एड्रीनोमेडुलिन की, तो ये जो ड्रग है वो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड मीडिएटेड वेसोडाइलेशन कॉज करेगा। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द वेसो एक्टिव पेप्टाइड्स। इसको एक बार आप थोड़ा सा केयरफुली से पढ़िए। जो बेसिक्स हैं आपके, बेसिक्स मतलब क्या उसके ड्रग हैं, क्या उसके रिसेप्टर्स हैं, क्या उनका पाथवेस हैं, कौन कौन से लोकेशन पे बेसिकली काम करते हैं, इतना पढ़िए तो काफ़ी होगा। आपके जीपीएट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, क्लास है। सो इफ़ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, और बाकी नोट्स के लिए तो आपका वेबसाइट है ही, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।